हाय गाइस। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की जो वीडियो है उसमें हम एक नॉवल की समरी पढ़ेंगे जिसका नाम है अनीता एंड मी, जो कि लिखी थी मीरा सयाल ने। गाइस, ये जो नॉवल है वो आती है लिटरेचर ऑफ इंडियन डायस्पोरा की कैटेगरी में। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साथ ही साथ ये नॉवल जो है वो कमिंग ऑफ एज की कैटेगरी में भी आती है। और अगर आपको इसके बारे में भी जानना हो तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो गाइज़, जो ये नॉवल है वो बेसिकली मीरा सयाल ने लिखी थी अपने कुछ जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करने के लिए। मतलब आप कहीं कहीं जो इसमें कैरेक्टर है मीना, उसके अंदर जो मीरा सयाल का बैकग्राउंड है वो भी देखेंगे। अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो मैंने इसकी वीडियो भी अलग से बनाई है। तो आइए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। गाइज़, ये जो नॉवल है इसकी स्टार्टिंग होती है 1970 में, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि एक इंग्लिश विलेज है जिसका नाम है टॉलिंगटन। और वहाँ पे हम एक 9 ईयर ओल्ड गर्ल देखने को मिलती है जिनका नाम है मीना कुमार। और ये जो है वो एक डॉटर है इंडियन इमिग्रेंट्स की, मतलब कि ऐसे लोगों की बेटी है जो कि इंडिया से शिफ्ट होकर एक टॉलिंगटन के विलेज में आए हैं। अब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि जो मीना कुमार है वो एक इसी टाउन में मतलब बड़ी होती हैं, जो कि पूरा इंग्लिश पीपल से भरा हुआ है। अब अगर हम नॉवल की एकदम स्टार्टिंग देखें तो हमें वहाँ ये देखने को मिलता है कि जो मीना है वो अपने फादर से पकड़ी गई हैं झूठ बोलते हुए। और वो एंड में ये भी एडमिट करती है कि हाँ, उन्होंने अपनी मम्मी के पैसे चुराए थे कुछ स्वीट्स खरीदने के लिए मिस्टर ऑर्मरॉयड की शॉप से। अब मीना की इस हरकत की वजह से उनके जो फादर हैं वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और यहाँ से अब हमें मीना का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो देखने को मिलता है। अब हमें ये भी पता चलता है कि जो मीना है वो अपने फादर और मदर और अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, पर वो हमें इस नॉवल के अंदर झूठ बोलते हुए भी दिखती हैं। आगे हमें पता चलता है कि जो उनकी फैमिली है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उसमें उनके आंटी और उनके अंकल भी इंक्लूड होते हैं। मतलब कि उनके रिलेटिव्स भी आप लोग कह सकते हैं, जो उनके एक्चुअल रिलेटिव्स नहीं हैं बट मीना उनको रिलेटिव्स मानती है, इसीलिए उनको आंटीज़ और अंकल्स के नाम से बुलाती है। अब मीना हमें इनके बारे में थोड़ा बहुत बताती है और कहती है कि ये लोग चाहते हैं कि जो मीना है वो एक इंडियन गर्ल की तरह रहे बिल्कुल, और इस इंग्लिश सोसाइटी में अपने आप को ज़्यादा ना ढाले। बट दूसरी तरफ जो मीना है वो चाहती है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर से बाहर स्पेंड करें इन इंग्लिश लोगों के साथ, जो कि उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और साथ ही साथ वो वहाँ पर उनके साथ काफ़ी सारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करें। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो मीना है वो एक फैमिली बाउंडेड एनवायरनमेंट नहीं चाहती, बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट चाहती हैं। अब मीना आगे हमें स्टोरी में ये भी बताती है कि उनकी एक फ्रेंड बन जाती है यहाँ पर रहते रहते, जिनका नाम होता है अनीता रटर। और वो जो है वो मीना से थोड़ी बड़ी होती हैं। जैसे कि मीना, मैंने आपको बताया, 9 ईयर्स की है, तो अनीता रटर जो है वो 13 ईयर्स की एक गर्ल दिखाई गई हैं। अब अनीता जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझती है और हर किसी पे अपना रौब चलाती है। इसी चक्कर में उन्होंने एक ग्रुप भी बनाया है जिनमें 3 मेंबर्स हैं, अनीता, शेरी और फैट सैली। ये तीनों ही लड़कियां हैं और अनीता जो है वो खुद को इनका टीम लीडर समझती हैं। अब यही सारी चीज़ें जो मीना है वो नोट करती है और वो समझती है कि जो अनीता है वो एक कैसी पर्सनैलिटी है, और यही सारी चीज़ें जो अनीता की हैं वो मीना को फैसिनेट कर जाती है। इसी वजह से जो मीना है वो अनीता की धीरे धीरे फॉलोअर बनने लग जाती है और चाहती है कि मैं भी बिल्कुल अनीता की तरह ही बनूं। और साथ ही साथ जो मीना है वो हमें ये भी बताती है कि जो अनीता है वो बहुत ही ज़्यादा अपनी कन्वर्सेशन में रूड और वल्गर वर्ड्स का भी इस्तेमाल करती हैं।
अब स्टार्टिंग में जो अनीता है वो मीना से काफ़ी अच्छी तरीके से रहती है, बट बीच में जो अनीता है वो मीना को इग्नोर करने लग जाती है। बट मीना फिर भी अनीता को अपनी एक अच्छी दोस्त मानती है। मीना हमें स्टोरी में ये भी बताती है कि वो अनीता के साथ इसलिए भी रहना चाहती है क्योंकि वो उनसे बड़ी है, उनके साथ उनको काफ़ी सारी चीज़ें नई देखने को मिलती हैं और बेसिकली उन्हें उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। अब आगे हमारे सामने एक और कैरेक्टर आता है जिसका नाम है सैम लोब्रिज। ये जो है वो एक 16 ईयर ओल्ड बॉय है और ये बहुत ही ज़्यादा टाउन में आप कह सकते हैं एक फेमस लड़का है। और मीना हमें नॉवल में ये भी बताती है कि इन दोनों में आपस में काफ़ी ज़्यादा एज का डिफरेंस है, पर फिर भी जो सैम है वो बहुत ही अच्छे से मीना को ट्रीट करता है। अब ये सारी तो थी उनकी आउटर लाइफ, मतलब कि जो उनके घर के बाहर के फ्रेंड्स वगैरह थे। अब चलते हैं उनके घर की तरफ, तो हमें देखने को मिलता है कि जो मीना है वो एक ऐसी पर्सन भी है जो अपने घर वालों के साथ भी टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं। अब एक दिन क्या होता है कि जो मीना की मदर है वो उन्हें लेकर जा रही होती है सिटी की तरफ, दूसरी सिटी की तरफ बेसिकली। तो जो मीना है वहाँ पर एक ड्राइवर से एक वर्ड सुनती है जिसका नाम होता है ब्लडी वॉक्स, जो वो बोलता है। तो मीना को ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव लगता है, बहुत बुरा लगता है ये सोचकर कि कैसे वो जो ड्राइवर है वो उनको ब्लडी वॉक्स कहकर, एक ऑफेंसिव टर्म है बेसिकली ये नॉन वाइट्स के लिए, तो कैसे उनको ये बुला रहा है। अब मीना हमें ये बताती है कि ये जो इंसिडेंट है वो उनका फर्स्ट एनकाउंटर था रेसिज्म की तरफ। मतलब कि उन्होंने अपनी लाइफ में जब वो यहाँ टॉलिंगटन शिफ्ट हुई थी उसके बाद से पहली बार इस टर्म को, जो कि एक रेसिज्म के लिए टर्म यूज़ होता है, उसको अपनी लाइफ में सुना था। अब पहले तो मीना सोचती है कि वो इस एपिसोड के बारे में अपने फ़ादर को बता दे, बट फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके जो फ़ादर हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म अपनी लाइफ में पहले से सफ़र किया है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहती कि अपने फ़ादर को बर्डन करना ये सब और बता के। अब काफ़ी हफ्तों बाद जो मीना की फैमिली है वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हम सबको पता है फेस्टिवल है लाइट्स का। तो जो मीना की मदर है वो खाना बनाती है और जो मीना है वो उस टाइम क्या करती है, अपनी मदर का जो डायमंड का नेकलेस होता है उसे उठाती है और अनीता के साथ फेयर में चली जाती है। अब जब ये लोग रास्ते से गुज़रते हैं तो ये लोग एक बहुत बड़ा घर देखते हैं जिसका नाम असल में ही द बिग हाउस होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्केरी बिल्डिंग होती है जिनके घर वालों को कभी किसी ने नहीं देखा होता। अब जब फेयर होता है तो ये लोग वहाँ जाते हैं और इन्हें वहाँ पर शेरी और फैट सैली भी मिलते हैं और कुछ एक ग्रुप्स मिलता है बॉयज़ का भी। अब वहाँ पे जो अनीता है वो सिड्यूस करती है एक बॉय को जिसका नाम होता है डेव द पोएट, और दूसरी तरफ जो शेरी और सैली होते हैं वो भी अपने लिए एक एक बॉय ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर भी जो मीना है उनको काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसा फील होता है कि अनीता जो है उन्हें इग्नोर कर रही है, क्योंकि जो अनीता होती है वो उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाती इन ग्रुप ऑफ बॉयज़ से। अब यहाँ पर जब मीना देखती है कि सारी गर्ल्स किसी ना किसी बॉयज़ के साथ है तो मीना को काफ़ी एलिनेटेड फील होता है, और सिर्फ इसी की वजह से वो अपने मन में बहुत ही अजीब अजीब टेरिबल थॉट्स जो हैं वो बिठा लेती हैं अपने आप को लेकर। अब ये सारे इंसिडेंट होने के बाद मीना वापस अपने घर आती है रात को, और इनके घर में सब लोग आए हुए होते हैं दिवाली की वजह से। तो वहाँ पर जो मीना के फादर होते हैं वो एक बहुत ही अच्छा पंजाबी गाना गाते हैं, और उसके बाद मीना को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम भी एक गाना गाओ। तो उस टाइम पर जो मीना है वो बिल्कुल एक इंग्लिश वुमेन की तरह तैयार होकर लिपस्टिक वगैरह और फाउंडेशन लगाकर आती है और एक इंग्लिश सॉन्ग गाती है। अब मीना की इस एक्ट की वजह से जो उनके रिलेटिव्स हैं, बेसिकली जो आंट शैला है वो बिल्कुल ही हैरान हो जाती है, और फिर जो मीना के फादर हैं और मदर हैं उन दोनों को कहती है कि अपनी बेटी को संभाल के रखें, कहीं वो इन इंग्लिश लोगों के जैसी ही ना बन जाए। अब इसके बाद मीना को ऑर्डर मिलता है कि वो वापस अपने रूम में जाएं, तो मीना वापस जाती है और चुपके से वापस से घर से निकल जाती है फेयर की तरफ।
अब इसके बाद जब मीना अपने घर से निकलती है तो वो सबसे पहले फेयर में जाके अनीता से मिलती है और उसके बाद वो देख के हैरान हो जाती है कि जो अनीता की मदर है वो वही लड़के को किस कर रही होती है जो कि पहले अनीता के साथ फेयर में था। अब ये सारा इंसिडेंट अनीता ने तो देखा नहीं होता और जो मीना है वो उसे लेकर वहाँ से सीधे बिग हाउस की तरफ वॉक करने लग जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो अनीता है वो एक होल में से, जो फेंस होती है उसमें एक होल होता है, तो वहाँ से घुस जाती है बिग हाउस के अंदर और मीना को भी बोलती है सेम करने के लिए। बट जो मीना होती है वो पहले से ही इतनी डरी हुई होती है कि पहले तो वो रिजेक्ट कर देती है, बट दिखाने के लिए कि वो करेजियस है वो अनीता की बात मान लेती है और उसी रास्ते पर चल देती है। अब जब यहाँ पर मीना जाती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है जब वो एक गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर देखती है, पर वहाँ पर उस घर का एक पेट होता है, डॉग, वो इन लोगों के पीछे पड़ जाता है और उसी वजह से इन लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। और इसी चक्कर में जो मीना है उसका जो मदर का नेकलेस वो लेकर आई थी वो खो जाता है। अब जब मीना घर जाती है तो उनके दिमाग में यही चल रहा होता है कि उनकी जो मदर है वो इस एक्ट की वजह से उनको ज़रूर पनिश करेंगी अगर उनको पता चल गया कि जो उनकी मदर का नेकलेस है वो खो चुका है। बट मीना को घर जाकर पता चलता है कि जो उनकी मदर है उनको एक मेडिकल प्रॉब्लम है अभी और उनको इमिडिएटली हॉस्पिटल जाना है। तो कुछ ही घंटों बाद जो मीना की मदर है वो हॉस्पिटल उन्हें लेकर जाया जाता है और पता चलता है कि उनको एक बेबी हुआ है, जो बेबी बॉय है जिसका नाम होता है सुनील। अब जब जो मीना की मदर है वो हॉस्पिटल में होती है तो मीना अपना मोस्ट ऑफ द टाइम अनीता के साथ ही स्पेंड करती है और इन दोनों की बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है दोबारा से। अब ये दोनों जो हैं वो अपना एक गैंग बना लेते हैं और जो भी यंगर चिल्ड्रंस होते हैं उनको कन्विंस करते हैं कि वो भी इनके गैंग में आए। अब मीना जो है वो स्टार्टिंग में तो इनके जो गेम्स होते हैं जो इन यंगर चिल्ड्रन के ग्रुप्स में उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, बट एक दिन वो हैरान हो जाती है जब वो अनीता को देखती है कि जो अनीता की जो छोटी बहन होती है जिसका नाम है ट्रेसी, कि वो लोग एक ऐसी गेम खेलते हैं जिसमें वो ट्रेसी का बहुत गंदा मजाक उड़ाते हैं और उसे बहुत रुलाते हैं और उसके बाद उसे घर भेज देते हैं। अब जब मीना देखती है कि उन्होंने ट्रेसी को पब्लिकली ह्यूमिलेट किया है तो जो मीना है वो लोगों पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाती। अब उसके बाद मीना हमें बताती है कि जब वो ट्रेसी को भागते हुए देखती हैं वहाँ से तो उनको ट्रेसी की थाइस पर कुछ ऐसे निशान दिखते हैं जिससे पता चलता है कि ट्रेसी को सेक्सुअली अब्यूज़ करा गया है। अब धीरे धीरे हमें पता चलता है कि जो मीना है वो इन लोगों की तरह ही बनती जा रही है और जैसे ये लोग काम करते हैं वैसे ही काम करती जा रही है। अब आगे मीना हमें बताती है कि उनके 2 कज़न्स आते हैं उनके घर पे, पिंकी और बेबी, और जो मीना है वो इनको, पिंकी और बेबी को, मिस्टर ओमरॉयड की शॉप पर लेके जाती है और वहाँ पर अनीता भी होती है और अनीता इन लोगों को कन्विंस करती है कि तुम यहाँ से चोरी करो। अब मीना वहाँ से एक टिन होता है, चैरिटी बॉक्स जिसे आप कह सकते हैं, टिन का बना हुआ, तो उसे उठा लेती है काउंटर पे से और ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब मिस्टर ओमरॉयड को ये सब कुछ पता चलता है तो वो मीना के घर जाते हैं उस कैन के बारे में पूछने। तो जो मीना है वो अपने फादर को बताती है कि ये जो बेबी है इसने उसके पैसे चुराए हैं और अपना सच नहीं बताती। अब इस पॉइंट पे मीना को लगता है कि उन्होंने जो किया अच्छा किया क्योंकि इसकी वजह से जो अनीता है वो इम्प्रेस हो गई, बट एक्चुअली उनको बाद में गिल्टी भी फील होता है और उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी खुद की गलती की वजह से वो दूसरों को ब्लेम कर रही हैं। अब इसके बाद स्प्रिंग सीज़न आता है और जो पूरा विलेज है वो एक फेट में जाता है और यहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ हुई होती है बहुत ही रिच विलेजर्स के थ्रू।
तो उनमें से एक रिच विलेजर का नाम बताया गया है जिनका नाम है मिस्टर पेम्ब्रिज। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो इनका विलेज है वहाँ पर एक न्यू मोटरवे बन रहा होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारा जो टॉलिंगटन का सेक्शन है उसे डिस्ट्रॉय करा जाता है। अब यहाँ पे जो मिस्टर पेम्ब्रिज है वो सब कुछ बताते हैं और एक स्पीच देते हैं कि जितना भी पैसा है चैरिटी का वो यूज़ करेंगे उस पैसे को एक लोकल चर्च के ऊपर छत डालने के लिए। बट इसी बात पर जो सैम लोब्रिज होता है वो बीच में आकर बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और वो इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ करता है। अब गुस्से में वो कई वल्गर वर्ड्स भी यूज़ कर देता है। तो जो मीना होती है वो भी उस टाइम पर और अनीता भी वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब जो मीना है वो एकदम हैरान हो जाती है जब वो सैम को ऐसा बिहेव करते हुए देखती है, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है सैम के साथ वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। अब वहाँ से मीना सोचती है कि मैं चली जाऊँ, बट उसी टाइम जो अनीता है वो उनको रोकती है और उसे बात करने लग जाती है सैम की गुड लुक्स के बारे में। बट मीना तो ऑलरेडी बहुत गुस्से में होती है, तो वो अनीता को स्टूपिड बोलती है, जिसकी वजह से इनके बीच में दोबारा से क्लैशेस आ जाते हैं और ये लोग अलग हो जाते हैं। अब इस टाइम पर क्या होता है कि जो मीना है वो अपना मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर पे ही स्पेंड करती है। तो मीना हमें बताती है कि इस टाइम पर जो उनकी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही होती है, जो भी उनको घर में काम करना पड़ रहा है और साथ ही साथ जो सुनील है उसे संभालना पड़ रहा है। तो इसी वजह से जो नानी माँ है, मतलब कि मीना की नानी, वो यहाँ पर आ जाती है इनके साथ रहने के लिए और मीना की मदर को हेल्प करने के लिए। अब मीना हमें बताती है कि उनकी नानी माँ की प्रेजेंस की वजह से जो मीना है वो काफ़ी कुछ सीखती है, जो लाइफ होती है इंडिया में उसके बारे में, और ये भी रियलाइज़ करती है कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। अब ये सारी बातें सुन के जो मीना है उसे इतना अच्छा नहीं लगता यहाँ पर रहना, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सक्लूजन फील होती है। तो वो चाहती है कि वो भी इंडिया में जाए और वहाँ पर रहे और इंडिया को एक्सप्लोर कर पाए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मीना है वो अपना मोस्ट ऑफ़ द टाइम अपनी नानी माँ के साथ स्पेंड करती है, इसी वजह से उनकी नानी माँ के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और वो कुछ टाइम के लिए अनीता को भूल जाती हैं। अब यहाँ पर मीना एक और इंसिडेंट शेयर करती हैं हमारे साथ, जहाँ वो बताती है कि मीना, नानी माँ और सुनील जो हैं ये टॉलिंगटन के विलेज से जा रहे थे। तो उन्होंने सैम लोब्रिज और उनके गैंग को देखा, बट वहाँ पर जो सैम है वो अंकल एलन के सामने एक रेसिस्ट एटीट्यूड दिखाता है, जो कि मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और मीना जो है वहाँ पर सैम की इंसल्ट करके वहाँ से चली जाती है और इसके कुछ टाइम तक उनको फीवर रहता है। अब काफ़ी टाइम बाद जो मीना है वो अनीता से मिलती है और उन्हें पता चलता है कि जो अनीता की मदर हैं उन्होंने अनीता को छोड़ दिया है और उनकी फैमिली को भी। तो इसी बात पे जो मीना है उनको दया आने लग जाती है अनीता पर और वो उनके सामने दोबारा से फ्रेंडली बिहेव करना शुरू कर देती हैं। अब एक बार जो मीना होती है वो शेरी के फार्म में जाती है और वहाँ पर अनीता को देखती है बोलते हुए कि अनीता और सैम ने मिलकर एक इनोसेंट मैन को मारा था और अब जो सैम है वो अनीता का बॉयफ्रेंड है। अब ये सब सुन के जो मीना होती है वो एकदम शॉक हो जाती है और एकदम से जो हॉर्स होता है उससे उतरने की कोशिश करती है, पर उससे हॉर्स जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाता और वो गिर जाती है और उसके बाद उसकी टांग में चोट लग जाती है, जिस वजह से उसको फ्रैक्चर हो जाता है। अब इसी वजह से जो मीना है उसको हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम अब हॉस्पिटल में रहती है। अब इसी वजह से जो मीना होती है वो अनीता से दूर हो जाती है और उसके बैड इन्फ्लुएंस से भी, और अब वो अपना सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है पढ़ाई पर और अपनी फैमिली पर। और उसका सबसे मेन फोकस जो है वो ये होता है कि उसे 11+ एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना है, जिसकी वजह से वो एक अच्छे ग्रामर स्कूल में जा पाएगी और इस टॉलिंगटन से भी बाहर निकल पाएगी। तो अब हमारे सामने एक और नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है रॉबर्ट, जो कि मीना से हॉस्पिटल में ही मिलता है।
अब जो रॉबर्ट है वो एक यंग बॉय है और जो मीना है उसे काफ़ी ज़्यादा रॉबर्ट अब पसंद आने लग जाता है और उसके अंदर फीलिंग्स आने लग जाती हैं लव जैसी। अब क्योंकि मीना मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहीं पर रहती है तो उसे धीरे धीरे रॉबर्ट से प्यार होने लग जाता है। पर जो रॉबर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक इलनेस होती है, उससे सफ़र कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसे एक आइसोलेशन रूम में रखा जाता है। तो आप लोग नॉवल में भी देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग इशारों में एक दूसरे से बात करते थे। अब जब मीना रिकवर हो जाती है तो वो हॉस्पिटल छोड़ देती है और उसके बाद उसको एक लेटर रिसीव होता है रॉबर्ट के पेरेंट्स से, जिसमें उनके पेरेंट्स मीना को बताते हैं कि रॉबर्ट की डेथ हो चुकी है। अब जब मीना हॉस्पिटल में होती है तो उसकी जो नानी माँ है वो भी इंडिया वापस चली जाती है और ये ही दो सबसे बड़े ट्रॉमेटिक इवेंट्स थे मीना की लाइफ में। एक तो अपनी नानी को लूज़ करना और दूसरा रॉबर्ट को। अब इन्हीं सब इंसिडेंट्स के बाद मीना ये कंक्लूड करती है कि वो चाहती है अब वो अनीता से परमानेंटली दूर ही रहे ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। अब उसके बाद जब मीना यहाँ भी आ जाती है अपने घर तो वो 11+ एग्ज़ाम्स की अपनी तैयारी करती है। पर एक बार क्या होता है कि जो मीना के पेरेंट्स हैं उनको अर्जेंटली जाना पड़ जाता है अपने एक रिलेटिव के पास, तो मीना घर में अकेली होती है और जो ट्रेसी है वो मीना के घर आती है, उसके डोर पे नॉक करती है। पहले तो मीना डर जाती है बट फिर जाकर देखती है और ट्रेसी को दरवाज़ा खोल देती है और उसके बाद ट्रेसी उसे कहती है मीना को कि तुम मेरे पीछे आओ और मुझे फॉलो करो क्योंकि कोई है जो मेरी जो बहन है उसको मारना चाहता है। उसके बाद मीना उसके पीछे पीछे जाती है और जो ट्रेसी है उसे बिग हाउस की तरफ ले जाती है। वहाँ पर जो मीना है वो देखती है कि अनीता और सैम जो है वो सेक्स कर रहे हैं, जो कि एक फ़िज़िकल एक्ट है। जब ट्रेसी उन्हें देखती है तो उसे लगता है कि ये कोई वायलेंस एक्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता। अब इन्हीं सब चीज़ों के पीछे जो ट्रेसी होती है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उन दोनों की तरफ जाती है और सीधे जाकर और अपनी सिस्टर पर अटैक करती है और इसके बाद जो ट्रेसी है वो गिर जाती है वहाँ से। उसके बाद जो सैम है वो मीना के क्लोज जाता है और उसे बताता है कि उसे काफ़ी टाइम से मीना के लिए अंदर से फीलिंग्स हैं लव जैसी। बट मीना जो होती है उसे सैम का पुराना बिहेवियर याद आता है जो रेसिज्म का उसने किया था मीना के ऊपर, तो इस वजह से जो सैम है वो मीना की नज़रों में एक बुरा फिगर बन जाता है। अब जब इन लोगों की ये बात चल रही होती है तो ट्रेसी एकदम से वापस आती है सैम की तरफ और उस पर अटैक करती है और एकदम से ही वो एक पॉन्ड में जाकर गिर जाती है। अब इस सारे इंसिडेंट को देखकर जो मीना है वो एकदम पैनिक हो जाती है और एकदम से जाकर जो बिग हाउस है उसकी डोरबेल को बजा देती है और उसके बाद वहाँ पर एक ओल्ड वुमेन आती है जो डोर को खोलती है। लेकिन जो मीना है वो देखती है कि जो उस ओल्ड वुमेन का हस्बैंड है, यानी कि उस घर का ओनर, वो एक इंडियन मैन है जो कि इस पूरी कम्युनिटी से काफ़ी टाइम से दूर रह रहे थे। तो एंड में हमें पता चलता है कि ट्रेसी कितना ज़्यादा सफ़र करती है और जब पुलिस आती है इन्वेस्टिगेट करने के लिए सब कुछ, तो जो मीना है वो पुलिस को सब सच बता देती है और बोल देती है कि हाँ, सिंपली एक एक्सीडेंट था, किसी ने जान के ट्रेसी को नहीं मारा है। अब इस टाइम पर मीना को रियलाइज़ हो जाता है कि जो सैम है, अनीता है और ट्रेसी है, ये सब मिलकर मीना की लाइफ को ख़राब करना चाहते हैं। तो इसी वजह से जो मीना है वो अब इन लोगों से दूर रहना शुरू कर देती है। अब हम एंड ऑफ द नॉवल में ये देखते हैं कि जो मीना है वो सक्सीड कर जाती है और बहुत अच्छे मार्क्स लाती है अपने 11+ के एग्ज़ाम में और उसके बाद जो इसकी फैमिली है वो टॉलिंगटन मूव कर जाती है। और अब हमें एंड में ये भी पता चलता है कि अब जो मीना और उसकी पूरी फैमिली है वो बहुत खुश है यहाँ से निकलकर। अब जब मीना यहाँ से जा रही होती है तो वह अनीता को कुछ वर्ड्स अपने एक लेटर के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं एक नोट के थ्रू लिख कर जाती है, बट उसका रिस्पॉन्स उसे कभी भी नहीं मिलता। और गाइज़ यहीं पे हमारी ये नॉवल ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इसकी थीम्स, इसके बारे में कैरेक्टर स्केच और इसके एनालिसिस या फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए हो तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर इसे पढ़ सकते हैं। और गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं कि आपको
और वीडियोस किस टॉपिक पर। गाइज अगर आपको नोट्स या फिर कोई PDF चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।